हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो हम लोग जनरल एंट्री में जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 है आज। इससे पहले क्वेश्चन 8 तक हम लोगों ने कर लिया था कंप्लीट। तो आइए आपके साथ शेयर किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड 11वीं 12वीं और बीकॉम की सारी क्लासेस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा हमारा फॉर्मेट। आप सब खींच लीजिए पटरी में। अब तो आ गया होगा, हाथ भी बैठ गया होगा। बैठ जाता है, अब करिए, आपका अपने आप हाथ बैठ जाएगा। यानी विदाउट पटरी भी आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से करिए, है ना, कंटिन्यू। और रोज क्लास करिए, रोज का रोज वीडियो देख लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ से मैच करा लीजिए। कोई ऐसा हो सकता है जो क्वेश्चन नहीं कराया गया, आप यहाँ से कर सकते हैं। होता है फेस टू फेस में, जो आपको इम्पोर्टेंट हो या किसी भी कारण से होता है जो नहीं कराया गया है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आ जाओ भैया। कहता है कि कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश विथ बिल्डिंग। भैया कौन मुद्दित भाई साहब है, सुनिए। इनके पास क्या था, एक बिल्डिंग भी है और रोकर भी था कैश। ये दोनों ले जाके अपने बिजनेस को दे दिया, यानी बिजनेस में लगा दिया। जैसे मान लो ये घर हमारा अपना है, कॉमर्शियल जगह पे है पहले से। इसके नीचे भी हमारा दुकान है, जस्ट इसके नीचे। तो क्या हो गया, उसमें दुकान भी चलता है, यानी बिजनेस भी हो रहा है, ऊपर हम भी बिजनेस यूज कर रहे हैं। तो बिल्डिंग जो है ये रूम कमरा किसके पर्पस के लिए यूज हो रहा है, बिल्डिंग के बिजनेस के पर्पस से। तो बिजनेस में तो ये भी इन्वेस्टमेंट है ना, बिल्डिंग भी इन्वेस्टमेंट है। अगर अपना नहीं रहता तो हमें किराया देना पड़ता। तो ये बिल्डिंग बिजनेस के लिए क्या है, असेट्स है। कौन सा, फिक्स असेट। तो यानी धंधे में क्या होगा, बिल्डिंग भी बढ़ेगा, यानी बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा। बिल्डिंग ये नहीं जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है तो फिफ्थ हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ों जितना भी हो, वो भी तो जाएगा बिजनेस में। तो बिल्डिंग का भी वैल्यू बिजनेस में बढ़ेगा। अब देखो कितना का इसका बिल्डिंग है, 1 लाख रुपए का, और कैश इनके पास है 1,75,000। तो सोचो बिजनेस में क्या क्या होगा सर, कैश बढ़ा होगा कितने से, 1,75,000 से, एंड बिल्डिंग भी बढ़ा है 1,75,000। तो 2 असेट्स बढ़ रहा है, ठीक। लाया कौन, ऑनर। तो ऑनर का कैपिटल भी तो उतने से बढ़ेगा। अब देखो हमने आपको पढ़ाया है क्या, कंपाउंड जर्नल एंट्री, यानी सेम डेट और अकाउंट्स का नेचर सेम होगा, तो आपको क्या करना, मर्ज कर देना है। तो रियल अकाउंट है हमारा, दोनों असेट्स है, ऑनर पर्सनल अकाउंट है, तो मर्ज कर दो, आ जाओ। लेकिन असेट्स का नाम हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। कब, 1 जनवरी को 2023 में, 1 जनवरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ। तो धंधे में क्या आएगा सर, कैश भी आएगा, तो कैश असेट्स है हमारा, डेबिट करोगे। बिल्डिंग भी हमारा असेट्स है, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब बताओ कैश कितने का, 1,75,000, और बिल्डिंग हमारा कितने का है, 1 लाख का। दोनों असेट्स है बिजनेस के लिए, और लगाया कौन है, ऑनर। तो ऑनर के नाम के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। कितना, 2,75,000 हो गया। लिखे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बिल्डिंग। होता है, अपना मकान है, अब लगाए तो कहाँ जाओगे रेंट पे लेने, जगह है बिजनेस का तो। और 2 जनवरी को देखो क्या लिखता है, गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी हमने नगद में सामान खरीदा है, तो परचेज तो होगा। तो परचेज हुआ तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या करोगे, डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट। और नगद खरीदे यानी धंधे से कैश गया है, तो कैश को क्या करोगे, क्रेडिट। कितने से, 75,000। देखो कैश को क्रेडिट क्यों किए सर बताओ, कैश हमारा असेट्स है, घट रहा है, इसलिए क्या करोगे, क्रेडिट। बिजनेस से बाहर जा रहा है, बीइंग क्या, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। दो हो गया। 3 जनवरी को क्या लिखता है, कहता है सोल्ड गुड्स टू रमेश। अब 3 जनवरी की बातें सोचो,
आपने रमेश नाम का पर्सन है उसको 30,000 का सामान बेच दिया। यहाँ पे कहीं लिखा है नगद में आया कैश? नहीं, कैश है ही नहीं, तो कैश तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन सामान तो बिक गया, इनकम तो क्रिएट हो गया। ठीक है, और जिसको हम बेचे उससे को फ्री में दे दो, नहीं, उससे पैसा लेना है, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? असेट्स। कौन सा? करंट असेट, जिसको हम लोग डेटर बोलते हैं। ठीक है जी सर। तो असेट्स बढ़ा है, यानी रमेश से पैसा लेना है, तो रमेश हमारे लिए क्या है? असेट्स है। क्या करेंगे? डेबिट। तो रमेश अकाउंट डेबिट। और हमारे धंधे से क्या जाएगा? सामान गया, यानी सेल हुआ है, तो इनकम बढ़ा है। कैश को क्या सॉरी सेल को क्या करोगे? क्रेडिट। कितना से? 30,000 से। बस मॉडर्न अप्रोच बनाइए। अब बताओ, हम आपको कहीं पर्सनल रियल नॉमिनल सिखा रहे कुछ भी, ये कौन सा अकाउंट है? नहीं, बस आराम से बनते जाएगा। ऐसे सोचो तो देखो, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बेच रहे यानी वो सामने वाला रमेश रिसीव है ना, प्राप्त करने वाला है, तो इसलिए इसको डेबिट किए। और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट किए। सिंपल सी बात है। आ जाओ, कितना का बेचे? 30,000 का। बीइंग गुड, बीइंग सोल्ड गुड्स टू रमेश, यानी रमेश हमारा यहाँ असेट्स है, डेटर है। अब देखो क्या लिखता, पेड वेजेज। अब 4 जनवरी को हो सकता है हमने कोई काम करवाया, एक व्यक्ति को बुलाया, उन्होंने हमारे लिए काम किया, वर्कर था, कैजुअल वर्कर, काम किया, पैसा दे दिया, बात खत्म। वो अपने घर, हम अपने घर। कितना दिए हैं? 500। तो वेजेज हमारे लिए खर्चा, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू धंधे से क्या गया होगा सर? कैश। कितना? 500। तो कितने लिखोगे? 500। पेइंग क्या? वेजेज पेड, बीइंग वेजेज पेड। हो गया। 4 जनवरी के बाद है हमारा 6 जनवरी। सर 6 जनवरी को क्या लिखता है? कहता है सोल्ड हुआ गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में बेचा, बट कितना बेचे हो? 10,000 का। 10,000 का हमने नगद में बेचा। इनकम आएगा और कैश भी आएगा, यानी इनकम भी बढ़ेगा और कैश भी हमारा बढ़ेगा। कैश हमारा असेट्स है, बढ़ा है, डेबिट करेंगे, इनकम बढ़ेगा, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आइए, तो यहाँ नाम लिख देना, और क्या? नगद में बेचे तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सिंपल सी बात है जी सर। पढ़ाओ ना, पढ़ाओ, मैं लो ना, पढ़ाता हूँ। हाँ देखो, थोड़ा कितने का बेचे सर? 10,000 का। लो 10,000। क्या होगा? बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 6 जनवरी की बातें थी, 6 जनवरी को हो गया खत्म। आ जाओ, 6 के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? जो भी होगा उसके हिसाब से करना है। ठीक है जी सर। अब इसको मैं यहाँ बंद कर दूँ? जी कर दो। 6 जनवरी के बाद है 10, कहता है पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। अब देखो ना, व्यापार के डिफरेंट डिफरेंट खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जब चलाओगे तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब बताओ, मैं ना रिकॉर्डिंग करता हूँ तो नहीं होता होगा, बिजली बिल लगता है, ठीक है, बहुत सारे खर्चे होते होंगे। चल, 6 जनवरी के बाद क्या है? 6 जनवरी के बाद है हमारा क्या? 6 जनवरी के बाद कहता है पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। देखो, ये बिजनेस के ना नॉर्मल एक्सपेंसेस, खर्चे होते हैं, यानी जब आप बिजनेस चलाओगे तो ये खर्चे छोटा मोटा करना पड़ता है। तो खर्चा है तो खर्चा का आपको नाम लिखना होगा। खर्चा बढ़ा है तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे शाम में होता है ना, नाश्ता वास्ता करा लो पूरे दुकान का, चाय का खर्चा, ये सब जो होता है ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो ट्रेड एक्सपेंस कितना है सर? जी 700। जी सर 700।
अब कैश हमारा घटा है, असेट्स है, कमेगा। बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड। 10 जनवरी के बाद हमारा आ जाओ 11, नहीं 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 12, कहता है कैश रिसीव फ्रॉम रमेश और डिस्काउंट अलाउडेड, यानी कैश रिसीव्ड हुआ रमेश से। रमेश को ढूंढो। यहाँ देखो 30,000 का हमने सामान बेचा था, इसने हमको 29,500 दिया है और 500 डिस्काउंट है। तारीख 10-12 जनवरी, ध्यान से देखिए, कैश धंधा में आएगा, आएगा डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, और हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। कैसे सर? देखो 30,000 उससे लेना था, बट उसने दिया कितना, 29,500, और 500 छूट दे तो हमारे लिए खर्चे ना है भाई जी, टू रमेश अकाउंट। और हमारा जो असेट था रमेश, वो पूरे से कम जाएगा, यानी कितने से कमेगा, 30,000। ठीक है जी, तो क्या लिखूंगा, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउडेड, एंड क्या हुआ, हमने उसको छूट दिया। एकदम प्यार से लिखिए, कोई टेंशन नहीं लेना। कैश बढ़ा है, डेबिट करेंगे, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, डेबिट करोगे, और रमेश क्रेडिट। एक चीज़ और ध्यान दो, रट्टाफिकेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, डिस्काउंट ना समझ में आए ये क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, तो जहाँ पे आपका कैश रिकॉर्ड करोगे, यानी कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में लिख दो। हम लोगों को पढ़ाया गया था 12वीं में, ठीक है, तो वही याद है तो हम आपको बता ही दे रहे हैं। बट आप लॉजिकल चलो ना, देखो हमने रमेश को उधार बेचा था, उसने हमको पैसा दे रहा है कितना, 29,500, लेना कितना था उससे, 30,000 लेना था, यानी हम ना उसको डिस्काउंट दे रहे थे, हमारे लिए क्या है ये, एक्सपेंस है, सिंपल सी बात है, डेबिट हो जाएगा। 12 जनवरी के बाद 14 जनवरी, देखो 14 जनवरी को क्या लिखता है, कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर, सुधीर से खरीद रहे, अब उधार है जी सर, तो परचेज तो हुआ है, तो लिखेंगे सर परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। अगर आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आपको आना होगा 2 जगह, एक सिमरी और सिंगवाड़ा, लालपुर चौक पे। तो सिंगवाड़ा में सुबह के 7 बजे से 8 बजे लालपुर चौक पे चलता है, और सिमरी में मॉर्निंग में ही चालू होगा 9 से 10 में, 8:30 से 9:30 में। ठीक है, अगर ये बैच लेट हो रहा है तो 1.5 घंटा खींचा जाएगा। अगर कोई बच्चे हैं जो हमसे पढ़ना चाहते हैं फेस टू फेस में, अगर इसके आसपास में हैं तो आ सकते हैं, सिंगवाड़ा लालपुर चौक पे सुबह के 7 बजे, और सिमरी में थाना के बगल में सुबह के 8:30 बजे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या, 14 जनवरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। देखो हमने कैश तो दिया नहीं, तो हमारे पास कैश गया नहीं, कितना, 27,000 का, यानी 27,000 का हमने खरीदा है। क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज, कहाँ से, फ्रॉम सुधीर। 14 जनवरी के बाद हो जाएगा हमारा 18, कार्टेज पेड। अब ये क्या होता है, देखो ये गाड़ी भाड़ा है, कौन सा, पैसेंजर ढोने का नहीं, सामान जो लाते ले जाते हैं ना वो है, तो ये खर्चा है हमारा, कितना दिए हैं, कार्टेज पेड 1,000। अब देखो ये खर्चा है तो क्या लिखेंगे, डेबिट करेंगे, खर्चा बढ़ा है तो एक्सपेंसेस को डेबिट करो, और हमारे धंधे से क्या आ जाएगा, कैश सर, तो कैश को क्या करोगे, क्रेडिट, कितना, 1,000, 1,000। ठीक है, बीइंग क्या, कार्टेज पेड। 18 जनवरी के बाद है हमारा 20, कहता है ड्यू फॉर पर्सनल यूज। अब देखो ऑनर ना पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो क्या निकाला, सामान भी निकाल सकते हैं और कैश भी, तो यहाँ ना कैश निकाल, कितना, 5,000। तो ऑनर जब निकालता है
तो ऑनर का इन्वेस्टमेंट कमेगा, तो यानी कैपिटल को कमाना है हमें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ड्राइंग्स लिखते हैं। ठीक है, इस ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑनर को, यानी ऑनर ने अपना इन्वेस्टमेंट निकाला है कहाँ, धंधे से, द ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना कैपिटल कमेगा इसलिए इसको हम लोग डेबिट करते हैं। कितना सर, 2000। कैपिटल कमता है इससे, इसलिए इसको हम लोग डेबिट करते हैं। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। अब देखो कैश निकाला है तो धंधे से हमारा कैश भी तो कम जाएगा, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, कितने से, 5000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग कैश ड्यू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है। कोई दिक्कत जी नहीं। आइए हम लोग इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इसमें 2-3 और है, उसको करके ख़त्म कर। 2-3 कहाँ, एक ही है ना, 2। अच्छा, पर्सनल यूज और नीचे है, हाँ आ जाओ। ये तो 20 का था, इसको मैं हटाता हूँ और यही आपको मैं दिखाता हूँ। 2 एंट्री और है। हाँ, तो अच्छी अच्छी बातें किया करो, पढ़ो भाई पढ़ो, है ना, क्योंकि एक टाइम के बाद ना सब कुछ आपका सब कुछ चेंज होता है, यानी आपके एज के हिसाब से सब कुछ चेंज। कभी बचपन था जो खूब खेलते थे, खूब कूदते थे, खूब पढ़ते थे, अभी आपका पढ़ने का टाइम है, प्लस यही 2-4-5 साल जब बीत जाएगा तब आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, है ना। वो एक्सेप्शन है, कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन इन जनरल आप जब ग्रेजुएशन कर लोगे फिर सोचना पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए अभी टाइम है, अच्छे से पढ़िए। 22 जनवरी को क्या लिखता है, गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड। अब देखो यहाँ ना कैश निकाला था और यहाँ सामान निकालना, क्यों नहीं निकाल सकता। मान लो हमारा राशन का दुकान है, तो क्या पड़ोसी से जाएंगे राशन का सामान लाने ना, अपने धंधे से निकाल लो। किसी का दवा का दुकान है, किसी का कपड़े का दुकान होगा या बिजनेस है, तो पर्सनल यूज़ के लिए तो भाई साहब अपने खुद ना निकालेंगे, अपने धंधे से निकाल लेंगे क्या। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ड्राइंग तो होगा, ठीक है सर, तारीख कितनी है, 22 जनवरी, ड्राइंग तो होगा, हम रफ में लिख दे रहे हैं ना। तो ड्राइंग्स क्या लिखोगे, अकाउंट डेबिट, आप फॉर्मेट खींच के बनाओगे, क्योंकि ऑनर पर्सनल यूज के लिए निकालता, उसका इन्वेस्टमेंट कमेगा। कितने का निकाल रहा है, 2000। जी सर 2000। अब देखो वो क्या निकाल रहा है, वो सामान निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, सामान, ठीक है। तो भाई साहब कौन सा सामान, कौन सा सामान, जो वो खरीद के लाया था, यानी धंधे में जो वो खरीदा होगा वही ना, वही ना निकालेगा। जी सर। तो जब खरीद के लाया था, सामान बढ़ा था, तो परचेज लिखा। अब बताओ यहाँ से निकाल के ले जा रहा है धंधे से बाहर, तो क्या सेल हो रहा है। देखो सामान कमने का बहुत सारा रीजन होता है, आपको कुछ नहीं, बस इंक्रीज डिक्रीज, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है वो सोचो। सामान है, मान लो ये कॉपी का दुकान है हमारा, ठीक, कॉपी कलम बेचते, इसको हम कहीं से, ये आएगा कहाँ से, जब हम खरीद के लाए होंगे तो परचेज लिखे होंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये हम पर्सनल यूज के लिए घर लेके जा रहे हैं, तो यानी धंधे से ये बाहर जाएगा, तो सामान तो कम रहा है, ठीक है, लेकिन बिका है ये नहीं, ये ऑनर पर्सनल यूज के लिए निकाला है, ठीक है। तो जब खरीदे तो परचेज डेबिट, और जब सामान ऑनर पर्सनल यूज के लिए निकाले, यानी पर्सनल यूज के लिए हो या कुछ भी, लेकिन सेल नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ, तो क्या करोगे, तो सेल नहीं हुआ तो परचेज को ही कम करना पड़ता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर यही सेल रहता है तो हम क्या लिखते, सेल। देखो खरीदा हुआ सामान ही घट रहा है ना, सेल तो हो नहीं रहा, बस रीजन लिखते, तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। बीइंग क्या, गुड्स क्या लिखा है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, समझ में आ गया। जब कैश निकाले, कैश कम रहा है इसलिए क्रेडिट, यहाँ सामान निकाल रहा है यानी खरीदा हुआ सामान कम रहा है, तो परचेज को करेंगे क्रेडिट।
अब देखो लिखता कि 25 जनवरी को है क्या, गुड्स कैश पेड टू सुधीर, हमने कैश दिया है सुधीर को और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। सुनो, हमने सुधीर को कैश दिया है भाई, क्यों दिए, यहाँ देख लो 14 जनवरी को कितने का सामान खरीदे हम, 27,000 का उधार, इसके बदले में तुम कितना दे रहे हो, 26,700 कैश में दे रहे हैं। अब देखिए देना था हमको कितना, 27,000, बट हम दिए कितना, 26,700, 300 रुपया हमको डिस्काउंट मिल गया, किसके तरफ से, सुधीर के तरफ से। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। और कैश दिए हो तो कैश कमा है, तो कैश को क्या करोगे, क्रेडिट, डिस्काउंट हमारा इनकम है, क्रेडिट। अब भाई साहब सुधीर हमारा लायबिलिटी था, जब खरीदे थे तो क्रेडिट था, अब पैसा दे दिए, क्या करेंगे, डेबिट। कोई दिक्कत हो रहा है, बताओ, तब नॉर्मल सोचना है। सुधीर से हमने उधार खरीदा था, अब पैसा दे रहे हैं, तो सुधीर हमारा लायबिलिटी है, क्या करेंगे, इसको कमाना होगा, तो जितने से कमे, जितना दे रहे हो उतना कमा दो। तो टोटल 30,000 है, तो 30,000 दे दिए, तो 30,000 से हमारा लायबिलिटी कम जाएगा। इसके बदले में हमारे यहाँ से क्या जाएगा, यानी हम कैश में दे रहे हैं इसको कितना, 26,700, और डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, कितना, 300, यही है ना, 26,000 पास होगी। ये एकदम बच्चों वाली थी, तो लिख दो ना भाई साहब नरेशन, बीइंग क्या, कैश पेड, किसको, टू सुधीर को, एंड डिस्काउंट अलाउडेड बाय, उसने हमको दिया है, एंड डिस्काउंट रिसिप्ट, उसने हमको दिया तो हमने रिसीव किया, तो डिस्काउंट हो गया हमारा रिसिप्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है। हाँ, तो एक काम आपका है, बस क्या, अच्छे से पढ़िए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए दोस्तों को भी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं कब, नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।